भारतीय सिनेमा एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। जहां कभी 100 करोड़ क्लब का सदस्य बनना बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी, वहीं अब बात 1000 करोड़ और उससे आगे की हो रही है। बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2, आरआरआर, पठान, जवान और पुष्पा 2 ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी दमदार हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन हो और स्टार पावर सही हो तो भारतीय दर्शक थिएटर में उमड़ पड़ते हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 2026 और 2027 में कुछ ऐसी ही फिल्में आई हैं। 2026 और 2027 में कुछ ऐसी फिल्में आने वाली हैं जो इस नए स्टैंडर्ड को और ऊपर ले जा सकती हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बजट सैकड़ों करोड़ में हैं, जिनमें देश के सबसे बड़े सितारे हैं और जिनके पीछे उन डायरेक्टर्स का दिमाग है जिन्होंने पहले भी इतिहास रचा है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी फिल्मों की जो बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा सकती हैं और 1000 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार कर सकती हैं। आदित्य धर के धुरंधर का पहला हिस्सा 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 1349 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई के साथ ये 2025 की सबसे बड़ी हिट बन गई। अब 19 मार्च 2026 को आ रही है धुरंधर द रिवेंज और उम्मीदें पहले पार्ट से भी बड़ी हैं। रणवीर सिंह एक बार फिर जसकीरत सिंह रांगी उर्फ हमजा अली मजारी के किरदार में लौट रहे हैं। एक अंडरकवर भारतीय एजेंट जो कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। धुरंधर 2 की खासियत यह है कि इसे पहले हिस्से के साथ बैक टू बैक शूट किया गया है, यानी दोनों फिल्में एक साथ बनाई गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिस्से का रन टाइम लगभग 235 मिनट यानी 3 घंटे 55 मिनट हो सकता है। फिल्म का बजट पहले हिस्से के साथ मिलाकर 500 करोड़ प्लस है और ये हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज होगी। पहले हिस्से की सफलता को देखते हुए धुरंधर 2 के 1500 करोड़ प्लस कमाने की पूरी संभावना है। ये फिल्म उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद के त्योहारों के साथ आ रही है, जिससे इसे बॉक्स ऑफिस पर बड़ा फायदा मिलेगा। एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्में दी हैं, अब महेश बाबू के साथ आ रहे हैं वाराणसी लेकर। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। कहानी वाराणसी शहर पर केंद्रित है जहां एक एस्टेरॉइड का खतरा मंडरा रहा है। महेश बाबू रुद्र नाम के किरदार में हैं जो इस संकट से लड़ते हैं। फिल्म कई युगों में घूमती है, त्रेता युग से कलयुग तक और कई महाद्वीपों में फैली है, अफ्रीका से अंटार्कटिका तक। इसमें प्रियंका चोपड़ा जोनस मुख्य भूमिका में हैं और पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन के रूप में नजर आएंगे। म्यूजिक एम कीरवानी का है और फिल्म को दुनिया की पहली नॉन इंग्लिश फिल्म के रूप में आईमैक्स फॉर्मेट में शूट किया गया है। यह भी पहली भारतीय फिल्म है जिसे अंटार्कटिका में शूट किया जाएगा। फिल्म का बजट 1000 करोड़ के पार बताया जा रहा है और ये तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और इंग्लिश में रिलीज होगी। वाराणसी 120 देशों में रिलीज होने वाली दुनिया की पहली फिल्म है। राजामौली का ट्रैक रिकॉर्ड और इस फिल्म के स्केल को देखते हुए 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की उम्मीद की जा रही है। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक 4 जून 2026 को आ रही है। नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है जो 1940s से 1970s के बीच सेट है। इसमें यश डबल रोल में नजर आएंगे और साथ में उन्होंने फिल्म की कहानी को लिखा भी है। कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत मुख्य महिला किरदारों में हैं। फिल्म को एक साथ कन्नड़ा और अंग्रेजी में शूट किया गया है, जो किसी भी बड़े भारतीय प्रोडक्शन के लिए पहली बार है। इसके बाद इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब किया जाएगा। बजट 600 से 700 करोड़ है, जो इसे अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बनाता है। एक्शन कोरियोग्राफी जॉन विक के स्टंट कोऑर्डिनेटर जे पेरी ने की है। म्यूजिक रवि बसरूर, विशाल मिश्रा और तनिष्क बागची ने दिया है। फिल्म पहले 19 मार्च 2026 को आनी थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से 4 जून तक टल गई है। यश का फैन बेस और केजीएफ की सफलता को देखते हुए टॉक्सिक के 1200 से 1500 करोड़ कमाने की पूरी संभावना है। पुष्पा 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म है AA22, जिसे जवान बनाने वाले एटली बना रहे हैं। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन एपिक है जिसमें अल्लू अर्जुन ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। इनमें से एक उनका एनिमेटेड वर्जन भी होगा। दीपिका पादुकोण और मृणाल ठाकुर फिल्म की मुख्य हीरोइनें हैं, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी कपूर और रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं। फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बजट 600 से 800 करोड़ बताया जा रहा है। संगीत साई अभ्यंकर दे रहे हैं और विजुअल इफेक्ट्स के लिए लोला विजुअल इफेक्ट्स
इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक और लेगेसी इफेक्ट्स जैसी हॉलीवुड की बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। फिल्म को मूल रूप से तेलुगु में बनाया जा रहा है, लेकिन ये पैन इंडिया फिल्म के रूप में भी सभी भाषाओं में रिलीज होगी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के स्केल को देखते हुए इसे 2 हिस्सों में बांटने की बात भी चल रही है। पहला हिस्सा 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकता है। अल्लू अर्जुन की बढ़ती पॉपुलैरिटी और एटली का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये फिल्म आसानी से 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ स्प्रिट लेकर आ रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रभास किसी पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म एक ब्रूटल लेकिन ईमानदार कॉप की कहानी है जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के मिशन पर निकलता है। तृप्ति डिमरी फिल्म की लीड हीरोइन है। ये एनिमल के बाद वांगा के साथ उनका दूसरा प्रोजेक्ट है। विवेक ओबेरॉय भी अहम भूमिका में है। फिल्म को टी सीरीज प्रोड्यूस कर रही है और भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार और प्रभाकर रेड्डी वांगा इसके निर्माता हैं। संगीत हर्षवर्धन रामेश्वर का है। दिलचस्प बात यह है कि रोल पहले दीपिका पादुकोण को ऑफर किया गया था, लेकिन शेड्यूल की दिक्कतों की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज किया जाएगा। 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली ये फिल्म महाशिवरात्रि और ईद दोनों त्योहारों के साथ आ रही है, जो इसे लंबा रन देगी। वांगा का स्टाइल, प्रभास की स्टार पावर और इंटेंस कॉप ड्रामा की थीम, इन सब को मिलाकर स्पिरिट के 1000 से 1200 करोड़ रुपए कमाने के पूरे आसार हैं। नितेश तिवारी की रामायण शायद इस दशक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म है। रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में नजर आएंगे। फिल्म को 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। पहला हिस्सा दिवाली 2026 में और दूसरा दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। सनी देओल हनुमान जी का किरदार निभाएंगे। रवि दुबे बनेंगे लक्ष्मण, काजल अग्रवाल मंदोदरी, लारा दत्ता कैकई और अरुण गोविल दशरथ के रूप में नजर आएंगे। फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने हॉलीवुड में ड्यून और इंसेप्शन जैसी फिल्मों पर काम किया है। विजुअल इफेक्ट्स ऑस्कर विजेता कंपनी प्राइम फोकस कर रही है। बजट की बात करें तो भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। रिपोर्ट्स 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट बता रही हैं। फिल्म मूल रूप से हिंदी में बनाई जा रही है, लेकिन सभी भारतीय भाषाओं में इसे रिलीज किया जाना है। रामायण की कहानी भारत में हर घर में जानी जाती है और अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो ये बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकती है। दोनों हिस्सों को मिलाकर 3000 से 4000 करोड़ तक की कमाई की उम्मीद की जा रही है। शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी जिसने पठान दी थी, अब किंग लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान अपने पिता के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है जो कथित तौर पर 1994 की फ्रेंच फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से प्रेरित है। शाहरुख एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड फिगर के किरदार में है जो एक युवा लड़की को मेंटर करता है। फिल्म की कास्ट बेहद तगड़ी है। दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल सभी अहम किरदारों में हैं। संगीत सचिन जिगर और अनिरुद्ध रविचंद्र दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एड शेरीन भी एक गाने में शामिल हो सकते हैं। फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक एक्शन सीक्वेंस जो यूरोप में शूट हुआ है उस पर अकेले 50 करोड़ खर्च हुए हैं। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। शाहरुख की 2023 की 3 फिल्में पठान, जवान, डंकी सब हिट रहीं और अब किंग को IMDb ने 2026 की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित भारतीय फिल्म बताया है। 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सातों फिल्में भारतीय सिनेमा के एक नए दौर को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां बजट हॉलीवुड के बराबर है, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है और महत्वाकांक्षा असीमित है। इन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन है, सबकी नजर 1000 करोड़ के आंकड़े से बहुत आगे है। अगले 2 साल भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे और हम दर्शक इस यात्रा के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा उत्साहित कर रही है, यानी कौन सी फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार है। कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।